हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं जीके का टॉप 60 प्रश्न जो कि हर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का आपका प्रश्न है, लेंस की क्षमता का माप क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि डाईऑप्टर। यानी कि डाईऑप्टर जो होता है लेंस की क्षमता का माप होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि आर्गन। आर्गन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी चीज़ हर जगह मिलती है लेकिन दिखाई नहीं देती? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि हवा। मेरे प्यारे साथियों, हवा जो है हर जगह मिलती है लेकिन दिखाई नहीं देती है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मूत्र यानी कि अम्लीय होता है का पीएच मान क्या होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 6। यानी कि मूत्र का जो पीएच मान होता है वह 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अपेक्षिक घनत्व मापने का उपकरण क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं? अपेक्षिक घनत्व को मापते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मानव के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि 206। यानी कि मानव के शरीर में जो है मेरे प्यारे साथियों जो हड्डियों की संख्या होती है वह कितना होती है? तो 206 होती है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कीमोथेरापी का उपयोग किसके इलाज में किया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि कैंसर। यानी कि कीमोथेरेपी का उपयोग जो है ना हम लोग कैंसर के इलाज में करते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों, कंप्यूटर में प्रोग्राम की सूची को क्या कहते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि मेनू। क्या कहते हैं? तो मेनू कहते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, शरीर का ताप नियंत्रक कौन सा अंग है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि हाइपोथैलेमस। यानी कि हाइपोथैलेमस जो है शरीर का ताप नियंत्रक अंग होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ज्योति तीव्रता का माप क्या है? मेरे प्यारे साथियों, ज्योति तीव्रता का माप क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि कैंडिला। यानी कैंडिला जो होती है वह ज्योति तीव्रता की क्या होता है? माप। क्या होता है? माप होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि कितना होता है? तो 14 किलोमीटर होती है। कहाँ से? तो धरातल से क्षोभ मंडल की ऊंचाई। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि आर्गन। आर्गन आपका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि मोर जो है मेरे प्यारे साथियों भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मूत्र का रंग किस कारण से पीला होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए यानी कि यूरोक्रोम के कारण क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? मूत्र का रंग पीला होता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? मेरे प्यारे साथियों, बर्फ की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 80 किलो कैलोरी। यानी कि बर्फ की जो गुप्त ऊष्मा होती है वह 80 किलो कैलोरी होती है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, वर्षा की मात्रा मापी जाती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि रेन गेज से। किससे? तो रेन गेज से जो है मेरे प्यारे साथियों वर्षा की मात्रा को मापी जाती है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, टेक्सोल दवा किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि यू। यानी कि यू से जो है टेक्सोल की दवा प्राप्त की जाती है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, IBM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा आपका IBM का फुल फॉर्म। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि ओ। यानी कि रक्त समूह जो होता है ओ वाला उसको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता।
इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अपेक्षिक आर्द्रता का माप क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए यानी कि हाइग्रोमीटर। क्या होता है? हाइग्रोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह किसमें स्थित होते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि आयनमंडल में। किस में होते हैं? तो आयनमंडल में होते हैं संचार उपग्रह। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, रैमजे ने किसकी खोज की थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि अक्रिय गैस की खोज की थी। किसने? तो रैमजे ने। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा जानवर सबसे भारी होता है? मेरे प्यारे साथियों, कौन सा जानवर सबसे भारी होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि नीली व्हेल। नीली व्हेल जो होता है सबसे भारी जानवर होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 3। यानी कि जो मेढक का जो हृदय होता है, हार्ट होता है, उसमें 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि ध्वनि से। किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है आपका डॉपलर प्रभाव। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि ग्रेट निकोबार। क्या होगा? ग्रेट निकोबार जो है भारत का दक्षिणतम द्वीप होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ORT यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अतिसार से संबंधित है, जिसको बोलते हैं डायरिया। क्या बोलते हैं? डायरिया बोलते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एक बाइट कितने बीट के बराबर होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 8 बीट। यानी कि आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? 8 बीट। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे सर्वग्राही रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि AB। यानी कि रक्त समूह AB को जो है हम कहते हैं सर्वग्राही या यूनिवर्सल रिसेप्टर। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, एलिसा टेस्ट क्या है? मेरे प्यारे साथियों, एलिसा टेस्ट क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि HIV परीक्षण। क्या है आपका? HIV परीक्षण होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मेरे प्यारे साथियों, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 78% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा ग्रह सूरज के सबसे पास है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि बुध। बुध जो है मेरे प्यारे साथियों सूरज के सबसे नज़दीक होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मेरे प्यारे साथियों, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि 4। यानी कि मनुष्य के हृदय जो होते हैं वह 4 भागों में बटे होते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, समुद्री दूरी मापने की इकाई क्या है? मेरे प्यारे साथियों, समुद्री दूरी को मापने की जो इकाई होती है उसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि नॉटिकल मील। यानी कि नॉटिकल मील के माध्यम से क्या करते हैं? समुद्री दूरी को मापते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि फंडी की खाड़ी में। किस में? तो फंडी की खाड़ी में जो होता है सबसे ऊंचा ज्वार आता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा किस अंग से संबंधित बीमारियां होती हैं? मेरे प्यारे साथियों, ग्लूकोमा और ट्रेकोमा किस अंग से संबंधित बीमारियां है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि आँखें। क्या हो जाएगा? आँखें की बीमारी है ग्लूकोमा और ट्रेकोमा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि परम। यानी कि परम जो है भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, ब्लड बैंक किस अंग को कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि प्लीहा को ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि सुचेता कृपलानी। कहाँ की थी? तो यह उत्तर प्रदेश। कहाँ की थी? तो यह उत्तर प्रदेश की थी। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, रोटी की डलिया किसे कहा जाता है? इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि यूक्रेन। क्या हो जाएगा? यूक्रेन आपका जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्लाज्मोडियम कौन से रोग का परजीवी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि मलेरिया का जो है ना परजीवी क्या होता है? तो प्लाज्मोडियम। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि हीरालाल जे कानिया जो है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका, कैंसर का अध्ययन किस क्षेत्र में किया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, कैंसर का अध्ययन किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि ऑन्कोलॉजी। यानी कह सकते हैं कि ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कैंसर का अध्ययन करते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि माउंट एवरेस्ट। यानी कि माउंट एवरेस्ट जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी होती है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर का भौतिक भाग क्या कहलाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी यानी कि हार्डवेयर। यानी मेरे प्यारे साथियों, कंप्यूटर का जो भौतिक भाग होता है उसको बोलते हैं हार्डवेयर। क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मानव शरीर में किस अंग में रक्त की शुद्धता होती है? मेरे प्यारे साथियों, मानव शरीर में किस अंग में रक्त की शुद्धता होती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि गुर्दा यानी कि ब्रिक। किसमें? गुर्दा यानी कि ब्रिक। और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि जेबी मावलंकर। जेबी मावलंकर जो थे भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ब्रह्मांड में दूसरे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि हीलियम। यानी कि हीलियम जो है ब्रह्मांड में दूसरे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। यदि हम पहले की बात करें तो पहले आपका हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि मादा एनोफिलीज मच्छर। यानी कि मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है मलेरिया रोग का वाहक होता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कोबाल्ट किस में पाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि विटामिन B12 में जो है ना कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो कोबाल्ट पाया जाता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी चीज़ खट्टे स्वाद के लिए जानी जाती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि नींबू। मेरे प्यारे साथियों, नींबू जो है खट्टे स्वाद के लिए जानी जाती है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर किसने बनाया था? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि IBM। यानी कि सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था उसको किस कंपनी ने बनाया था? तो IBM ने बनाया था। किसने बनाया था? तो IBM। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किडनी जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रिक या गुर्दा भी बोलते हैं का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि मूत्र उत्पादन। क्या करता है? तो किडनी मेरे प्यारे साथियों मूत्र का उत्पादन करता है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि मीरा कुमार। यानी कि मीरा कुमार जो है भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, ब्रह्मांड में तीसरे सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि ऑक्सीजन। मेरे प्यारे साथियों, ऑक्सीजन जो है ब्रह्मांड में तीसरे नंबर पर पाया जाने वाला तत्व है। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न है,
मलेरिया रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि तिल्ली। यानी तिल्ली जो है मलेरिया रोग में क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। इसी तरह से आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, कल्हाड़ी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है कल्हाड़ी मरुस्थल। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।